आने पर में कुछ लोगों में, कुछ दलों में जो है सो रोष भी है कि इनको नहीं आने दिया जाए या उनका आना यहाँ उचित नहीं है। हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि मतलब सही आपके तार्किक में क्या लगता है कि जो उनका यहाँ आना और धर्म का प्रचार करना कैसा रहेगा और यहाँ की जनता पे इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा सर? मैं तो आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष को ही कहना चाहता हूँ कि ऐसे बाबा को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, जो हमारे गरीब जनता के बीच में अंधविश्वास को फैला रहा है। हमारे गरीब जनता ऑलरेडी अंधविश्वास के कारण हमारे देश का, हमारे राज्य का विकास नहीं हो रहा है। अगर इस देश में बाबा या पंडित से ही काम चल जाता तो बाबा अपना जादू चला दे और देश को शिक्षित कर दे, तो ऐसे लोगों को बिहार में क्या देश से बाहर कर देना चाहिए, जो हमारे लोगों के बीच में अंधविश्वास फैलाने की कोशिश करता है, झूठी बातें करता है, झूठी आस्था दिखाता है। ऑलरेडी हमारे जो समाज है अशिक्षित होने के कारण समझ नहीं पा रहे हैं कि कर्म में ही धर्म है। मनुष्य की इंसानियत ही धर्म है। किसी पत्थर को अगर किसी मंदिर में रख दिया जाए तो भगवान नहीं बन जाता। भगवान है जो अपने मन में है। अरे बाबा जो इस तरह की जो बातें करते, इस तरह के बाबा बिहार में एक विकल्प पार्टी के रूप में आया हूँ, क्योंकि 33 वर्षों से जो बहुजनों के नाम पर जो राज कर रहे हैं लोग, उनको उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को बहुत बढ़ावा दे दिया। शिक्षा खत्म कर दिया, स्वास्थ्य के सिस्टम को ख़त्म कर दिया। हमारे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। बिहार सबसे गरीब राज्य बन गया है। इसी को परिवर्तन लाने के लिए हमने एक नई पार्टी बनाई है, लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी। और हम चाहते हैं इन्हीं को नहीं, मैं तो ये भी चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि आने वाले 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी हमारे देश में ना रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों का बहुत झूठी वादा किया। इसने कहा कि 15 लाख रुपया ला के देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। नौजवानों ने खुल करके वोट दिया, नौकरी किसी को नहीं दिया। बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर पहुंच गई। इन्होंने नोटबंदी करके बहुत से लोगों को बेरोजगार कर दिया, महंगाई को 3 गुना बढ़ा दिया। यही नहीं, इन्होंने धर्म के नाम पर वोट मांगना शुरू कर दिया, नफरत की भावना फैला दी हमारे देश में, जो आज तक नहीं था। तो हम तो इन लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि भाई हिंदू और मुस्लिम क्या होता है? हिंदू, मैं तो डॉक्टर हूँ और मैं किसी मरीज में ब्लड चढ़ाता हूँ तो आज तक किसी ब्राह्मण ने नहीं पूछा कि मुस्लिम का ब्लड है कि हिंदू का ब्लड है या शेड्यूल कास्ट का ब्लड है। और हम लोग तो ग्रुप से ब्लड देते हैं। जब एक ब्लड, हिंदू का ब्लड मुस्लिम को बचा सकता है, मुस्लिम का ब्लड हिंदू को बचा सकता है, एक धर्म हिंदू मुस्लिम की क्या बात करते हो? इंसानियत की बात करो देश की। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। और तो और भारतीय जनता पार्टी आज हमारे देश को संपत्ति को भी बेच रही है। तो हमारे लोगों को रोज़गार कहाँ मिलेगा? हमारे नौजवान आज हमारे देश में दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कम से कम 12 करोड़ नौजवान के पास कोई रोज़गार नहीं है। समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना। हम अपने जनता से आपके माध्यम से कहना चाहेंगे 2 बातें। एक तो अंधविश्वास में मत पड़िए आप लोग। जो बाबा आ रहा है, किसी बाबा के बात मत सुने और टीका लगा लेते हैं, इससे वो आदमी से भगवान नहीं बन जाते। उनको भी हार्ट अटैक होगा, उनको भी बीमारियां होगी, समझे कि नहीं? और वो भी डॉक्टर के पास जाएंगे। और हमने बहुत सारे बाबाओं को देखा है, सारे कुकर्म करके बैठे हुए हैं, जेल में है, कितना क्या है, आपने देखा ही होगा। तो ऐसे लोगों को हमारे राज्य में क्या, हमारे देश से ही बाहर कर देना चाहिए। जो भी अंधविश्वास को फैलाने के लिए चला हो, लोग ऑलरेडी अंधविश्वास में खत्म है हमारे गरीब जनता। लेकिन सर बाबा के जो भक्त हैं और बाबा के को मानने वालों का कहना है कि बाबा साक्षात जो है सो भगवान के कॉन्टैक्ट में है और भगवान का ही रूप है। कहीं ना कहीं उनको भगवान भी माना जाने लगा है। और उनके अगेंस्ट में अगर कोई बातें होती हैं किन्हीं के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उपद्रव होने की भी नौबत आ जाती है।
क्या अब मूर्ख लोगों की कमी तो है नहीं जी जो सर। बाबा के भक्त हैं। अरे भगवान ही माना है तो अपने माँ बाप को मानो जिसने तुमको जन्म दिया है, जी उस गुरु को मानो जिसने तुम्हें ज्ञान दिया है। जी कि बाबा कोई भगवान नहीं होता। सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान तुम्हारे मन में होता है। भगवान कहीं आकाश धरती पर नहीं है, किसी पत्थर में नहीं है, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में नहीं होता। भगवान तुम्हारे मन में होता है। कर्म करो। अगर भगवान ही अन्याय करता तो कोर्ट नहीं होता, गरीब लोग गरीब नहीं रहते। अगर भगवान मंदिर में बैठे होते तो बेचारा जो पुजारी रात दिन भगवान के पास बैठा रहता है, उसके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बन जाते हैं। लेकिन एक आस्था मन में है। अब उस आस्था को तो मैं नहीं अभी ख़त्म कर सकता, लेकिन ऐसे बाबों पर जो कि गलत अंधविश्वास फैलाने चला है समाज में, ऐसे पर सरकार को रोक लगाना चाहिए। और हम अपने जितने हमारे बड़े बड़े मुखिया हैं, चाहे देश के मुखिया हो बड़ा या राज्य का मुखिया हो, इनको तो 5 मिनट टीवी पर आकर के बोलना चाहिए था कि अंधविश्वास, देश से अंधविश्वास खत्म हो। आज बिहार क्या पूरे भारतवर्ष अंधविश्वास के चक्कर में बर्बाद हो चुका है, विकास रुक चुका है। और बाबा अगर भगवान है तो बाबा को मारो गोली, देखो बाबा मरता है कि भगवान तो नहीं मरते हैं। देखो बाबा अगर भगवान तुम्हारे हैं तो देखो बाबा को छू के देखो, उनको लाठी से मारो, उनको चोट लगता है कि नहीं, उसमें मानव वाला शरीर है कि नहीं, उनको कितने आँख हैं, कितने पैर हैं, जितना तुम्हारे पैर है तुम्हारा, उनका कितना दिमाग है। किसी साइंटिस्ट से बड़ा दिमाग है क्या? भगवान तो छू मंत्र कर देगा, चला दो छू मंत्र, देखे भगवान है तो पकड़ ले सांप को हाथ में, सांप उसको काटता है कि नहीं। तो इस तरह के अंधभक्ति जो उनके बाबा के पीछे पड़े हुए, मैं चाहता हूँ कि भाई बहनों, ये सब बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। अपना भगवान अगर मानना है तो अपने माँ बाप को मानो, अपने गुरु को मानो, और अच्छे कर्म ही तुम्हारा भगवान है, अच्छा सोच ही तुम्हारा भगवान है, अच्छा विचार ही भगवान है, अच्छा करना, लोगों को सहायता करना ही भगवान है, गरीबों को दया करना ही भगवान है। इसी को भगवान मानो, यही तुम्हारा कर्म होगा और यही तुमको फल देगा, कोई बाबा नहीं दे सकता। चलिए सर, ये इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि एक बार आप अपना परिचय जरूर दें सर। मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद हूँ और मैं हार्ट सर्जन हूँ, कॉलेज का प्रिंसिपल रह चुका हूँ, डायरेक्टर रह चुका हूँ सफदरजंग हॉस्पिटल का, भारत सरकार में डायरेक्टर जनरल रहा हूँ लंबे समय तक। आज मैं लोकतांत्रिक समाज, बिहार एक परिवर्तन चाहती है। आप लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े और मैं आपको वचन देता हूँ मेरे इतिहास जानने की। मैंने अपने क्षेत्र में गरीबों के लिए काम किया और यही मौका दीजिए, हम आपके सेवा। हम चाहते हैं कि हम यहाँ के हर बच्चों को शिक्षा उसी की तरह दें जिस तरह से डीएम और एसपी के बच्चों को मिलता है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद।